गुरु कृपा मेस क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत। हम चर्चा करेंगे आज संतत्व अवकलय फलन की पार्ट 8 की, जिसमें हमने विविध में पिछली की क्लास में यहाँ 11 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज आपका 12वां क्वेश्चन देखिए। तो ये 12वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कोई फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर ये दे रखा है और एक्स बराबर 0 पर संतत है, तो एम का आपको मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सोल्यूशन देखिए। आपको पहले ये लिखना है, यहाँ पर दिया गया फलन अक्ष बराबर 0 पर संतत है। तो संतत है तो आपको पता चल गया होगा फलन की दाईं सीमा, फलन की वैल्यू 0 पर है तो एफ 0, फलन की दाईं सीमा एफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स, एफ नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स। ओके, यहां इसको इक्वेशन आपको 1 देना है और आपको ये निकालना है एफ 0 पर इसकी वैल्यू कितनी, एफ 0 पर इसकी वैल्यू है 1/2, इसको इक्वेशन देना है 2। और एफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स, तो यहां पर भी इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 1/2, कि पॉजिटिव पर ये 1/2 ही आ रहा है, तो ये समीकरण हो गई 3। ओके, और फिर निकालना एफ नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, तो यहां पर लिखना लिमिट एक्स कनेक्ट टू 0 और फलन 0 प्लस का एच, 0 माइनस का एच, क्योंकि इसकी कौन सी निकालनी है आपको, बाईं सीमा। तो यहां पर देखिए लिमिट एच कनेक्ट टू 0, यहां पर 0 माइनस एच का देखो यहां पर हो जाएगा साइन एम प्लस का 1 और यहां पर होगा एक्स की जगह रखेंगे 0 माइनस का एच। ओके, प्लस का है साइन, ये भी हो जाएगा 0 माइनस का एच। यहां पर बट्टे में एक्स और दे रखा भैया, यहां पर देखिए, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 0 माइनस का एच। ओके, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा लिमिट एच कनेक्ट टू 0 और यहां पर आपके पास देखो ये होगा साइन, और ये माइनस एच आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा साइन एम प्लस का 1 और ये हो गया एच। ओके, और यहां पर भी माइनस बाहर आएगा, तो माइनस को मैंने पहले से बाहर लिख दिया, तो यहां पर लिखूंगा प्लस का और ये हो जाएगा साइन एच। ओके, और ये आप कोष्टक बंद कर दो और बट्टे में भी माइनस का एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसकी अलग अलग लिमिट लेना, तो अलग अलग लिमिट लोगे तो ऐसे लिखना साइन, और ये तो हो गया एम प्लस 1 और ये एच और बट्टे में आ गया एच। ओके, प्लस का चिन्ह यहां पर भी लिमिट अलग लेना, तो लिमिट एच कनेक्ट टू 0 यहां पर लिखना साइन एच बट्टा एच। ओके, तो आप है ना यहां पर इसका तो आपको पता चल गया, इसका मान तो 1 होता है, लेकिन इसका मान कैसे निकाले, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैं इधर बता रहा हूं आपको, देखना लिमिट एच कनेक्ट टू 0 तो है ही, और आप ये साइन दे रखे हैं और ये एम प्लस का 1 और ये एच है। मैं देखो एम प्लस 1 से नीचे गुणा करो, नीचे भाग लगा दूं, तो मेरे को यहां पर m प्लस 1 से गुणा भी करना पड़ेगा और पहले से h दे रखा है। ओके, और ये प्लस में क्या है लिमिट h कनेक्ट टू 0 और यहां पर आपके पास आ गया साइन h बट्टा h। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको मैंने पहले बता दिया, जैसा यहां पर साइन ये जो भी दे रखा वो इतना ही यहां पर होना चाहिए, तो इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान 1 होता है। कब, जब लिमिट h कनेक्ट टू 0 हो। ओके, तो यहां पर इसका मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर बचेगा m प्लस का 1 और ये एक यहां पर आ जाएगा, इसका मान भी कितना होगा 1। ओके, तो यहां से हो गया m प्लस का 2 और ये समीकरण आपके पास हो गई 4। तो यहां पर बोला समीकरण 2, 3 व 4 को एक में रखने पर तो आपके पास कितना आएगा, इस एक में रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा m प्लस का 2 बराबर आएगा 1/2। ओके, तो आपके पास m बराबर ये उधर जाएगा 2, तो आपके पास 1/2 माइनस का 2, तो इसकी वैल्यू m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। समझ में आया होगा, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखिए। तो देखिए आपका पास 13वां क्वेश्चन है, m और n का मान ज्ञात करना, दिया गया फलन ये है आपके पास और ये संतत है। तो देखो भैया 0 पर जांच करेंगे तो भी ये संतत आएगा, क्योंकि बहुपदीय फलन होगा तो ये संतत होगा। 6 पर जांच करेंगे तो भी संतत होगा। तो आपको जांच किस पर करनी है, 2 पर और 4 पर आपको इसको जांच करना है। ओके, तो 2 पर और 4 पर देखिए एक बार इसको, तो 2 पर और 4 पर देखिए ये इसके बराबर भी देखो, तो आप पहले 2 पर जांच कीजिए। तो हम यहां पर देखो, यहां पर लेंगे आपके पास x बराबर 2 पर,
तो अक्ष बराबर 2 पर फलन की वैल्यू बताइए। तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2 यहाँ पर, ये देखो अक्ष के बराबर 2 तो इसी में है, तो यहाँ पर हुआ 4 और 2 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 7। इसको इक्वेशन आप 1 लगाइए। ओके, अब आपसे इसकी देखो 2 पर है, इसकी बाएं सीमा भी निकालोगे तो आपको निकालनी है, दाएं सीमा निकालोगे तो ये वाला ही आएगा, तो आप इसकी कौन सी निकालो? बाएं वाली। तो आप यहाँ पर F नेगेटिव पार्ट ऑफ अक्ष, तो मैं यहां पर लिखूंगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन यानी कि 2 माइनस का h। ओके, तो यहां पर लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, तो 2 माइनस का h करूंगा तो यहां पर तो हो जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस का m और 2 माइनस का h और यहां पर आएगा n। ओके, यहां पर इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप यहां से इसको h कनेक्ट टू ऑफ 0 रखो, तो आपके पास हो जाएगा 4 प्लस का 2m और प्लस का n। ये इक्वेशन हो गई 2। ओके, तो मैं यहां पर बोलूंगा दिया गया फलन अक्ष बराबर 2 पर संतत है, तो आपको पता चल गया होगा F2 और बराबर आना चाहिए F पॉजिटिव पार्ट ऑफ 2 बोले, और यहां पर या F नेगेटिव पार्ट ऑफ 2 का मतलब अक्ष। ओके, तो यहां पर आपके पास इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 2m प्लस का n और बराबर आपके पास 7। ओके, तो यहां पर हुआ 2m प्लस का n और ये 7, या इस 4 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3। ओके, इसको इक्वेशन आप लगा दो A, कैपिटल A से प्रेजेंट कर दो। अब मैं देखो अक्ष बराबर किस पर जांच कर रहा हूं? अक्ष बराबर 4 पर, तो अक्ष बराबर 4 पर देखिए F4 की वैल्यू भी ये आएगी 4, देखो यहां पर रखेंगे तो ये हो गया 4 इंटू 4 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 15। इसको इक्वेशन आप दे दो 1। अब आप इसकी पॉजिटिव पार्ट निकालना, पॉजिटिव पार्ट क्योंकि 4 से बड़ा ये वाला, तो आप यहां पर लिखना F, ये हो जाएगा 4 प्लस का h, तो यहां पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और ये फलन 4 प्लस का h। यहां पर देखिए लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर 4 प्लस h करेंगे तो m तो है ही, और ये हुआ 4 प्लस का h का स्क्वायर प्लस का ये हो गया 17। ओके, आप यहां पर वैल्यू रखोगे तो आप देखो h कनेक्ट टू ऑफ 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा, देखो यहां पर 4 का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 16 प्लस या m से भी गुण होगा, ये ध्यान रखना, तो ये हो गया 16m। ओके, और ये हुआ 17n और हो गया। इतना सा काम करना आपको, ये n है और ये h की जगह आपको 0 रखना। तो ये समीकरण कितनी हुई? 2, या इसको दे दो आप 3 दे दो और इसको दे दो आप 4। ओके, तो यहां पर बोलना दिया गया फलन अक्ष बराबर 4 पर संतत है, तो संतत होगा तो आपको ये पता चल गया होगा F पॉजिटिव पार्ट ऑफ 4 और F नेगेटिव पार्ट ऑफ 4। बोलो जी, सारी चीजें बराबर होगी, तो यहां पर हुआ 16m प्लस का 17n बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर? ये हो गया 15 के। ओके, ये आपके पास, इसको समीकरण दे दो आप B। ओके, A व B से समीकरण A व B से क्या हुआ? दोनों को बराबर कर, तो दोनों से देखो आपके पास यहां से वैल्यू निकाली, तो ये तो हुआ 16m और प्लस का 17n और बराबर 15 दे रखा है, और यहां पर हुआ 2m प्लस का n और बराबर आया 3। ओके, मैं यहां से इसको देखो 8 से गुणा करवाऊंगा, 8 से गुणा करवा के इसमें से घटाऊंगा, तो 8 से गुणा करवाऊंगा तो ये तो देखो कितना हो जाएगा 16m और ये हो जाएगा 8n, और घटाऊंगा ऊपर वाले में से, ये a था और ये था b। ओके, तो आपने इसको किससे गुणा किया? 8 से गुणा करके आपने इसमें से घटाया, तो घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ये 8 है, तो यहां से आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 9n बचेगा। ओके, इसको 8 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और 24 घटाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 9। ओके, n बराबर आ जाएगा माइनस का 1। n का मान माइनस का 1 आया, तो आप इसमें रखो, n बराबर माइनस 1 रखेंगे तो ये तो हो गया 2m, और ये आपके पास माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा 4, तो m का मान आ जाएगा 2। तो आपके पास मान कौन से हुआ? m बराबर तो 2 और n, और आपके पास क्या हुआ? n बराबर माइनस का 1। आपके पास ये हो गए आंसर। ओके, समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो नेक्स्ट देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपके पास क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है और एक्स बराबर 0 पर आपको संततता की जांच करनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर देखो दिया गया, जांच करनी है तो यहां पर लिखना आपको एक्स बराबर 0 पर। तो एक्स बराबर 0 पर f0 का मान कितना है, y। इसको इक्वेशन आप 1 लगाएंगे। ओके, आप यहां पर पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स करेंगे। एक्स का आपको यहां पर है, एक्स का मतलब कितना है 0 की दाईं सीमा। तो यहां पर आप लिखना लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर आएगा 0 प्लस का h। ओके, तो 0 प्लस h में आपके पास ऊपर वाली लिमिट आएगी, तो यहां पर होगा 10 और ये हो गया 0 प्लस एच और बट्टे में आएगा साइन 0 प्लस एच। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर करेंगे तो 10h और यहां पर आएगा साइन h। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहां से इसको ऐसे लिखूं लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0। ओके, तो मैं इसको ऐसे करूं 10h और बट्टे में आपके पास क्या है साइन h और मैं यहां से h से गुणा करवा दूं और h का क्या लगाऊं, भाग लगाऊं। तो आपके पास ऐसी बात तो बन गई कि लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 ये तो हुआ 10h बट्टा h। ओके, और ये जो ऊपर वाला h है उसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बट्टा साइन h बट्टा h, ऐसे लिख सकता हूं। ओके, देखो ऊपर जाएगा नहीं, ये हो जाएगा गुणा वाला। तो आप लिमिट रखोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी और इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, तो ये वैल्यू आ गई 1। ये समीकरण हुआ 2। अगर आप यहां से f नेगेटिव पार्ट ऑफ भी निकालोगे, f नेगेटिव पार्ट ऑफ x भी निकालोगे, तो आप यहां पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर फलन 0 माइनस का h। 0 माइनस h रखेंगे तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर आएगा 10 0 माइनस का h और यहां पर आएगा साइन 0 माइनस का h। यहां पर हो गया लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और ये तो हो जाएगा, तो माइनस आएगा बाहर, तो ये तो हो जाएगा 10h और यहां पर आपके पास हो जाएगा साइन h। ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हुआ लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर हुआ साइन h बट्टा सॉरी यहां पर हुआ 10h बट्टा साइन h। ओके, अब आप ना इस वाली बात को अगर लिमिट ऐसे भी बनाना चाहो ना तो ऐसे भी बनाइए। तो यहां पर देखो ये इसको साइन h बट्टा कोश h लिखूं और ये पर साइन h पहले से, आपसे साइन से साइन कट जाएगा, तो यहां पर आपके पास आएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और सेक h। ओके, तो सेक h का मान भी 1 ही होता, तो ये समीकरण क्या है 2। मैंने दोनों तरीके से बता दी, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये समीकरण कितना हुआ 3, तो यहां पर बोना समीकरण 1 2 व 3 से। तो क्या होगा f 0 बराबर f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x बराबर f नेगेटिव पार्ट ऑफ x। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। ओके, समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपके पास दे रखा है फलन f x बराबर ये दे रखा है और x बराबर 1 और 3 पर आपको संततता की जांच करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए आपके पास यहां पर पहले इस मॉड की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी कि मॉड अक्ष माइनस का 3 दे रखा है। तो यहां पर देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस का होता है अक्ष माइनस का 3 छोटा होता है कब, जब 3 से छोटा हो, अक्ष का मान 3 से छोटा हो, और ये अक्ष माइनस का 3 जब अक्ष का मान 3 से बड़ा हो। ओके, या यहां पर बराबर कर, ऊपर वाले में बराबर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके पास 1 से, तो यहां पर इसको बराबर कर दूंगा 1 के, तो क्योंकि अक्ष का मान 1 के बराबर भी दे रखा है। तो देखो मैं यहां से इसके डेफिनेशन बनाऊंगा, तो देखो यहां पर पूरे फलन ऐसे हो जाएगा f अक्ष बराबर, देखना यहां पर देखो ये अक्ष स्क्वायर बट्टे में 4 माइनस का 3 अक्ष बट्टे में 2 और प्लस का 3 बट्टा 4, और अक्ष का कब, अक्ष का मान छोटा है 1 से, अक्ष का मान छोटा है 1 से। ओके, फिर आपके पास आएगा माइनस का अक्ष माइनस का 3, यहां पर होगा अक्ष का मान 1 से, तो देखो 1 से तो बड़ा, अक्ष का मान 1 से तो बड़ा और बराबर भी दे रखा है, लेकिन 3 से क्या है छोटा। चौथी बात आएगी अक्ष, यहां पर तीसरी बात आएगी अक्ष माइनस का 3 और अक्ष का मान है बड़ा है
3 से और बराबर भी। ये आपके पास डेफिनेशन होगी। अब आप यहां से इसको अक्स बराबर 1 पर जांच कीजिए। तो अक्स बराबर 1 पर, तो अक्स बराबर 1 पर देखो मैं यहां से फलन की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो अक्स बराबर 1 पर ये वाला आ रहा है, तो आप यहां पर एफ देखो 1 रखूंगा, तो 1 रखूंगा बराबर इसी में दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस का ये 1 माइनस का 3, तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का 2 और ये माइनस माइनस का हो गया प्लस का 2। इसको इक्वेशन 1 लगाइए। ओके, अब आपके पास पॉजिटिव पार्ट ऑफ अक्ष 1 पर 1 का पॉजिटिव निकालिए, तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर आएगा फलन 1 प्लस का h। एक से ज्यादा भी यही आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर आपके पास माइनस का 1 प्लस का h और माइनस का 3 h कनेक्ट टू ऑफ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2। ये समीकरण हुआ 2। एफ नेगेटिव पार्ट ऑफ अक्ष, तो यहाँ पर आएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर आएगा f 1 माइनस का h। ये 1 माइनस का h ऊपर वाले में रखना है क्योंकि एक से छोटा ये वाला है, तो यहाँ पर आया लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, तो आपके पास यहाँ पर हुआ 1 माइनस h की 1 माइनस h की पावर 2 बट्टे में 4 और यहाँ पर आपके पास 3, ये आया 1 माइनस h और बट्टे में 2 और ये प्लस 13 बट्टा 4। ओके, आप लिमिट रखना है लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, ये आएगा 1 बट्टा 4 और यहाँ पर आएगा 3 बट्टा 2 और यहाँ पर आएगा 13 बट्टा 4। ओके, आप इसको सरल कीजिए। इसको सरल करेंगे तो देखो ये आपके पास हो जाएगा ये 14 बट्टा 4 या 7 बट्टा 4 और 7 बट्टा 2 और 7 बट्टा 2 में ये निकालिए तो आपके पास आएगा 4 बट्टा 2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ये समीकरण हुआ आपके पास 3। तो आप यहाँ पर बोलिए समीकरण 1 2 व 3 से 1 व 2 3 से क्या हुआ, F2 और बराबर F1 बराबर F पॉजिटिव पार्ट ऑफ अक्ष बराबर F नेगेटिव पार्ट ऑफ अक्ष। अतः दिया गया फलन अक्ष बराबर 1 पर संतत है। 1 पर तो संतत है। अब हम किस पर जांच करेंगे, अक्ष बराबर 3 पर जांच करेंगे। तो अक्ष बराबर 3 पर, ये दूसरे पार्ट आ गया, ये पहला पार्ट था। ओके, तो यहां पर देखिए अक्ष बराबर 3 पर देखो 3 रखूंगा तो F3 तो यहाँ पर होगा 3 माइनस का 3 बराबर हो गया 0। इसको इक्वेशन 1। F पॉजिटिव पार्ट ऑफ अक्ष, तो आप यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और 3 प्लस का h, F3 प्लस का h, 3 प्लस h यानी इसमें रखोगे तो आप यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर हुआ 3 प्लस का h माइनस का 3 और h कनेक्ट टू ऑफ 0 रखेंगे तो ये 0। ये समीकरण आया 2। और F नेगेटिव निकालना तो आप यहाँ पर बोलना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर आएगा फलन 3 माइनस का h। 3 माइनस h में कौन सा आएगा, ऊपर वाला ही आएगा, तो यहाँ पर वाला लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर देखो माइनस का 3 माइनस का h और प्लस का ये माइनस का 3 और यहाँ पर ये कट जाएगा माइनस माइनस प्लस h कनेक्ट टू ऑफ 0 रखेंगे 0। ये समीकरण आया 3। तो यहाँ पर बोलिए समीकरण 1 2 व 3 से 1 2 और 3 से क्या हुआ, f की 3 की वैल्यू और 3 पर इसका पॉजिटिव पार्ट और 3 पर इसका नेगेटिव पार्ट। ओके, अतः दिया गया फलन अक्ष बराबर 3 पर संतत है। ओके, समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। एफ एक्स दे रखा है साइन a प्लस 1 अक्ष प्लस साइन अक्ष बटा अक्ष लेस देन 0। यहाँ पर c है अक्ष बराबर 0 और ये आपके पास दे रखा है रूट अक्ष प्लस का b अक्ष का माइनस का रूट अक्ष बट्टे में b अक्ष रूट अक्ष ग्रेटर देन 0। अक्ष बराबर 0 पर संतत है तो फलन a यानी abc का आपको मान ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कमेंशन में भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन देखो इसका। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिया गया फलन अक्ष बराबर 0 पर संतत है। तो संतत होगा तो आपको पता चल गया होगा संतत है तो यहां से f पॉजिटिव पार्ट यानी f0 बराबर f पॉजिटिव पार्ट ऑफ अक्ष बराबर f नेगेटिव पार्ट ऑफ अक्ष। ये तीनों चीजें बराबर होगी तो इस समीकरण इसको 1 देंगे। तो पहली बात तो f0 देखो यहां पर आ रहा है c। ये समीकरण कितना हुआ 2। अब आपके पास f यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ऑफ अक्ष, तो यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0। यहाँ पर हुआ फलन देखो 0 माइनस का h। ओके, 0 माइनस का h करूंगा तो देखो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0। यहाँ पर हुआ साइन और यहाँ a प्लस का 1 तो है और यहाँ पर 0 माइनस का h प्लस का साइन यहाँ पर 0 माइनस का h
और बट्टे में हुआ 0 माइनस का h। ओके, इसके आगे देखिए, जैसे माइनस, देखो यहाँ पर माइनस बचेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास हुआ साइन, यहाँ हुआ a प्लस का 1h और प्लस का साइन h। ओके, और बट्टे में आएगा h। मैं लिमिट अलग अलग करूंगा, तो देखो यहाँ पर तो मैंने बताया था अभी आपको कि यहाँ पर a प्लस 1 से गुणा करवा दो, तो a इस जिससे गुणा करवाऊंगा उसी का मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो a प्लस 1 का मैंने भाग लगाया और बट्टे में ये पहले से h। ओके, यहाँ इसी स्टेप में कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर सीधा ऐसा कैसे लिख दो, साइन h बट्टा h। ओके, अब आपको पता चल गया होगा, देखो ये वाला मैं इसके नीचे लिख देता हूं a प्लस 1 और h। ओके, इसको मैं हटा देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं। ओके, तो आपको पता चलेगा जैसा है वैसा का वैसा, इसका वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो आप यहाँ पर 1 से ये वाला गुणा होगा तो a प्लस का 1 और प्लस का इसकी वैल्यू आ गई 1, तो आप यहाँ पर लिखोगे a प्लस का कितना हुआ 2। यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, ये समीकरण कितना हो गया 3। ओके, अब आप यहां से देखो इसकी कौन सी, इसकी निकालिए दाएं सीमा। तो दाएं सीमा निकालेंगे तो आप यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, और यहाँ पर लिखना फलन, यहाँ पर आएगा आपके पास 0 प्लस का h। तो 0 प्लस h करेंगे तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, और 0 प्लस h करेंगे तो ये आएगा रूट में 0 प्लस h और प्लस का b, 0 प्लस h का स्क्वायर। ओके, और यहां पर आपके पास आएगा माइनस का, यहां पर आएगा 0 प्लस h और यहां पर बट्टे में आएगा b, ये 0 प्लस h और यहां पर रूट में 0 प्लस h। ओके, तो यहां तक हो गया। तो यहां से इसके आगे देखिए पॉजिटिव, तो यहां पर देखिए आपके पास होगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0। ओके, तो देखो यहां पर h आएगा, यहां पर देखो यहां पर तो हुआ h। ओके, और यहां पर हुआ b h स्क्वायर और यहां पर माइनस का h, और बट्टे में आपके पास आएगा b h और रूट में h। यहां तक समझ में आएगा। मैं ऊपर वाले में से रूट कॉमन ले रहा हूं, तो रूट कॉमन लूंगा तो यहां पर आपके पास ये होगा रूट h कॉमन लेने के बाद में यहां तो बचेगा 1, यहां पर बचेगा b h, और यहां पर रूट में है तो यहां पर 1/2 आया, यहां पर माइनस में 1 और यहां पर हुआ b h और रूट में h। रूट h से रूट h कैंसिल हुआ, मैं इसका प्रसार करूंगा तो ये बोलूंगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0। 1 प्लस x का प्रसार आपको पता होता है, 1 प्लस का यहाँ पर 1/2 घात होती है वो आ जाती है, और यहाँ पर होता है b h और फिर आपके पास इससे बढ़ता हुआ चलता है, और यहाँ पर मैंने इसको डॉट डॉट से प्रेजेंट कर दिया, माइनस में 1 और बट्टे में b h। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, s से h हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर देखो ये b भी कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ से 1/2 बचेगा, ओनली 1/2। यहाँ पर समीकरण इसको दे दीजिए आप 3। ओके, तो यहाँ पर इसको समीकरण दो 4। यहाँ पर बोलिए समीकरण 2, 3 व 4 को 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा c बराबर 1/2। देखो c बराबर 1/2 और बराबर आपके पास आएगा a प्लस का 2। ओके, तो c का मान तो होगा 1/2 और यहाँ पर a का मान आ जाएगा माइनस का 3/2। ओके, और b का मान, अब b चाहे कुछ भी आए, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, माइनस आए, कोई कुछ भी आए, तो लेकिन इस c के और a के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा b बिलोंग्स टू क्या है r। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 17वां है, फलन f(x) दे रखा है। तो पहले मॉड की डेफिनेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे भी आपके पास मॉड आए तो पहले उसकी डेफिनेशन बढ़ाओ। तो 3x माइनस का 4, ये मॉड की डेफिनेशन ये है। देखो माइनस में होगा ये 3x माइनस का 4 जब x छोटा है किससे, 4/3 से। ओके, और यहाँ पर है 3x माइनस का 4, x बड़ा है 4/3 से। ओके, तो अब देखो आपके पास यहां से इसकी डेफिनेशन देखो, मैं यहां पर बना रहा हूं, तो f(x) बराबर ऐसे आएगा। ये देखो पहले मैं माइनस का लूंगा, माइनस का 3x माइनस का 4 ले लिया, और यहाँ पर बट्टे में 3x माइनस का 4, कब x का मान छोटा था 4/3 से, और एक जगह आपके पास ये आएगा, यानी कि 3x माइनस का 4 बट्टा 3x माइनस का 4 जब x का मान है 4/3। ओके,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए, देखिए तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, यहाँ पर -1 को प्रेजेंट करेगा और यहाँ पर किसको करेगा, +1 को। तो आपके पास हो जाएगा f अक्ष तो बराबर यहाँ, और 3/4 करूंगा, 3/4 करूंगा तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 करने पर भी इसकी वैल्यू आपके पास, देखो सॉरी 4/3 करने पर भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो यहाँ पर आपके पास ये तो हुआ -1, कब, जब अक्ष का मान छोटा है किससे, अक्ष का मान छोटा है 4/3 से, और यहाँ पर आ रहा है 1 जब अक्ष का मान बड़ा है 4/3 से। यहां तक समझ में आ गया। अब आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, 0 कब आएगी, जब अक्ष बराबर कितना रखोगे आप, 4/3। ओके, तो ये मैं मोड में वैल्यू रखूंगा, तो मोड में रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, सॉरी यहाँ पर 1, 4/3 पर कितना होगा, 1। तो यहां पर देखिए आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं, f अक्ष बराबर देखो आपके पास हो जाएगा ये तो -1, कब, जब अक्ष का मान छोटा होगा 4/3 से, और 1 होगा +1, ये होगा अक्ष का मान 4/3 से बड़ा और बराबर। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालो, f पॉजिटिव, पहले तो f 4/3 पर निकालो, तो f 4/3 पर होगा 1, इसको इक्वेशन 1 लगा दो, और f पॉजिटिव पर 4/3 पर भी ये होगा 1 होगा, इसको इक्वेशन 2 लगाओ। f नेगेटिव पर क्या हो जाएगा आपके पास, f नेगेटिव 4/3 पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ये समीकरण हुआ 3। तो यहां पर आपके पास होगा समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से क्या हुआ, f पॉजिटिव पार्ट ऑफ 4/3 नॉट इक्वल क्या है, f नेगेटिव पार्ट ऑफ 4/3। अतः दिया गया फलन असंगत है। ओके, समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिग्मन फलन इसको बोलते हैं, सिग्मन फलन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके पास दे रखा है फलन। तो पहले यहां पर ये सब क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो आपके पास मोड अक्ष की डेफिनेशन बनानी है, तो मोड अक्ष की डेफिनेशन होती है माइनस का अक्ष छोटा है 0 से, अक्ष बड़ा होता है 0 से, और फिर आता है अक्ष -1। ओके, तो यहाँ पर होता है माइनस का अक्ष -1, अक्ष छोटा होता है 1 से, और अक्ष -1 अक्ष बड़ा होता है 1 से। ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर f अक्ष बराबर ऐसे हो जाएगा, देखो पहले 0 से छोटा, तो 0 से छोटा अक्ष का मान 0 से छोटा, 1 में होगा 0 से तो बड़ा, और 1 से छोटा, 1 में होगा अक्ष का मान 1 से बड़ा। तो 0 से छोटा हुआ तो आपके पास देखो सॉरी 0 से छोटा, अक्ष का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होगा तो आपके पास देखो 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा हुआ, तो यहां पर भी आएगा माइनस का अक्ष, और यहां पर आएगा अक्ष ये। ओके, और दूसरे वाले में 0 से बड़ा, तो 0 से यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और तीसरे में 1 से बड़ा, तो 0 से अपने आप ही बड़ा हुआ, तो दोनों में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप इसको बना के लिख देना, तो यहाँ पर f अक्ष बराबर ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर तो देखो माइनस का 2 अक्ष प्लस का 1, कब अक्ष का मान छोटा हो 0 से, और फिर आएगा 1, और ये होगा अक्ष का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और तीसरे में आएगा 2 अक्ष माइनस का 1, कब, जब अक्ष का मान बड़ा हो 1 से, और इसमें क्या होता है, बराबर भी होता है। तो ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आप इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा ले सकते हो, 0 पर और 1 पर आपको जांच करनी है। पहले की वीडियो में या पहले की क्लास में मैंने इसको बता चुका हूं, तो आपको वहीं से आप देख लेना, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 6.1 में क्वेश्चन है। तो अब देखिए आप 19वां क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है। तो देखो आपके पास x बराबर 0 पर संतत है, तो f0 का मान ज्ञात करना, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। तो पहले देखो यहाँ पर ये लिखिए, x बराबर 0 पर फलन संतत है, तो आपको यहाँ पर लिखना f0 बराबर f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x बराबर f नेगेटिव पार्ट ऑफ x। ये हो गया आपका। तो बस f0 की वैल्यू याद करनी, तो f0, तो मैं यहाँ पर f0 की बात करूंगा, तो यहाँ पर ऐसे या पॉजिटिव निकाल लो, तो f0 निकालनी है, तो इसका सीधा सा तरीका है, आप यहाँ पर ये कीजिए f पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0। ओके, और f यहाँ पर देखो ये हो जाएगा f0 प्लस का h। ओके, तो यहाँ पर लिमिट h कनेक्ट टू 0। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 0 प्लस h करेंगे तो ये 1 प्लस का h आएगा, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या है आपके पास, इसकी घात 1/3 है। ये इसको देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहाँ पर तो 1 प्लस h की पावर 1/2, और यहाँ पर 1 प्लस h की पावर 1/3, इसको प्रेजेंट करता है, बट्टे में कितना है h।
अब इसका प्रसार कीजिए आप, तो प्रसार का देखो यहाँ पर सीधा तरीका ये है, इसका प्रसार अभी मैंने जस्ट किया भी था, 1 प्लस का 1/2 h और प्लस h के उच्च पद आएंगे, और यहाँ पर माइनस है, ये 1 प्लस 1/3 h और h के उच्च पद आएंगे, h स्क्वायर के उच्च पद। तो यहाँ पर h आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा 1/2 माइनस का 1/3 और h और प्लस h के उच्च पद। ओके, तो आपके पास आएंगे बट्टे में h, तो आप लिमिट h कनेक्ट टू अब 0 रखेंगे तो पहले ऐसे ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर देखो h स्क्वायर h क्यूब ऐसे आएंगे, तो ये h एक ही तो कटेगा, और बाकी h स्क्वायर h इन h स्क्वायर ऐसे पद बचेंगे, h कनेक्ट टू 0 रखेंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1/2 माइनस का 1/3। आप इसको सरल कीजिए तो 1/2 कितना हो जाएगा 6, ये आपके पास आंसर आ गया, ये f0 की वैल्यू आ गई। ओके, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 20वां क्वेश्चन। तो आपके पास 20वां क्वेश्चन है, तो 20वां क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या दे रखा है, फलन है x बराबर 0 का संतत है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको f0 x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर f0, तो f0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, इसको इक्वेशन आप 1 लगाइए, आप पॉजिटिव पार्ट ऑफ अक्ष, तो यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0, और यहाँ पर लिखना 0 प्लस का h, 0 प्लस h करेंगे तो यह हो गया लिमिट h कनेक्ट टू 0, और यहाँ पर होगा e की पावर, देखो 1/0 प्लस h यानी h आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और बटे में e की पावर 1/h और प्लस में 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप लिमिट लेना, ये आप कॉमन लेना, तो कॉमन लेंगे तो इससे आएगा e की पावर 1/h कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1 या इसको कॉमन आएगा तो ये बट्टे में जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस का 1/h ऐसे लिख सकते हैं, और इस वाले में देखो e की पावर 1/h होगा कॉमन, तो ये 1 प्लस का e की पावर माइनस का 1/h, h ये तो कट जाएगा, और आप h कनेक्ट टू 0 रखेंगे तो देखो ये 1 माइनस का 0 आएगा, और ये 1 प्लस का 0। आपको मैंने पहले भी बताया था e की पावर माइनस का 1/h, h कनेक्ट टू 0 रखेंगे तो ये देखो ऐसे होगा, इसको e की पावर 1/h ऐसे लिखते हैं, h कनेक्ट टू 0 रखते हैं तो ये 1/e की पावर अनंत होगा, और ये होगा 1/अनंत का 0। ओके, समझ में आया होगा। तो इसकी वैल्यू होगी 1, ये समीकरण हुआ 2। नेगेटिव पार्ट निकालेंगे, तो नेगेटिव पार्ट निकालेंगे तो ये बोलेंगे लिमिट h कनेक्ट टू 0 और फलन 0 माइनस का h। ओके, तो यहाँ पर हुआ लिमिट h कनेक्ट टू 0 माइनस h करेंगे तो e की पावर माइनस का 1/h आएगा, और माइनस का 1, और यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस का 1/h प्लस का 1। e की पावर ये आपके पास 0 रख दो, डायरेक्ट इसमें 0 रखेंगे तो ये लिमिट रखेंगे तो ये तो हो गया 0 माइनस का 1, और ये 0 प्लस का 1, और आपके पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1। ये समीकरण हुआ 3। 1 2 व 3 से क्या हुआ, आपके पास f0 बराबर f पॉजिटिव पार्ट ऑफ अक्ष और नॉट इक्वल है f नेगेटिव पार्ट ऑफ अक्ष, अतः दिया गया फलन संतत नहीं है या असंतत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपके पास 21वां क्वेश्चन है, आपको अवकलनी आपको प्रेजेंट करना है। तो पहले देखो आपके पास अक्ष किन मानों के लिए, तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप मैंने ये लिया सी बिलोंग्स टू क्या लिया आर के लिए, यानी कि आपने एक सी ले रहे हो और वो क्या है रियल नंबर में है। तो आप देखो यहाँ पर एफ, देखो मैं यहाँ पर सी रखूंगा तो यहाँ पर बोलूंगा साइन सी, इसको इक्वेशन 1 लगाइए। एफ राइट साइड का अवकलन, तो आपको यहाँ पर पता है लिमिट h कनेक्ट टू 0, और यहाँ से आप बोलना एफ सी प्लस का h माइनस का एफ सी, और बट्टे में आएगा h। यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में लिमिट h कनेक्ट टू 0, और यहाँ पर c प्लस h करेंगे तो यहाँ पर हुआ साइन c प्लस का h और माइनस का साइन c। ओके, और बट्टे में आएगा h। यहां से इसको ऐसे लिखो लिमिट h कनेक्ट टू 0 साइन से, तो ये सूत्र होता है आपके पास 2 और साइन यहां पर हो जाएगा, देखो 2, और यहां पर आपके पास पहले तो आता है कोश में आएगा c प्लस का h प्लस का c बट्टे में 2, और फिर यहां से आएगा आपके पास साइन, और यहाँ पर होगा c प्लस का h माइनस का c बट्टे में 2, और बट्टे में क्या है h। यहाँ पर देखिए लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहाँ पर 2 हुआ, और यहाँ पर हुआ कोस, देखो c 2c बट्टा 2 यानी c प्लस का h बट्टा 2, और यहाँ पर हुआ साइन और h बट्टा 2। ओके, और बट्टे में आ रहा है आपके पास h।
इस 2 को मैं नीचे उतारूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर लिखूंगा cos c प्लस का h बटे 2 और यहाँ पर हुआ sin h बटे 2 और बटे में आया h बटे 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 और यहाँ पर h कनेक्ट ऑफ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos c। ये समीकरण हुआ 2। ओके, अब आपके पास लेफ्ट साइड का अवकलन देखेंगे तो लेफ्ट साइड का अवकलन में आपके पास आएगा लिमिट h कनेक्ट ऑफ 0 और यहाँ पर आप ये लिखना f c माइनस का h माइनस का f c और बट्टे में आएगा माइनस का h। यहाँ पर देखिए लिमिट h कनेक्ट ऑफ 0 तो यहाँ पर हुआ साइन c माइनस का h माइनस का साइन c और बट्टे में आएगा माइनस का h। ओके, इसके आगे देखिए आपके पास हुआ लिमिट h कनेक्ट ऑफ 0 c माइनस का h तो आपके पास ये वाला सूत्र भी वो लगेगा 2 कोस यहाँ पर होगा c माइनस का h माइनस का ये प्लस का c बटा 2 और यहाँ पर आएगा साइन यहाँ पर आएगा c माइनस h माइनस का c बटे 2 और बटे में आएगा माइनस का h। ओके, ये लिमिट h कनेक्ट ऑफ 0 यहाँ से इसको लिखना 2 यहाँ पर हुआ c माइनस का h बटे 2 और यहाँ पर आएगा साइन माइनस का h बटे 2 और बटे माइनस में h। ये 2 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h कनेक्ट ऑफ 0 तो यहाँ पर हुआ cos c माइनस का h बटे 2 और यहाँ पर हुआ साइन माइनस का h बाई 2 और बटे में माइनस का h बाई 2। आपके पास दोनों की समान है तो उसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू 1 h कनेक्ट ऑफ 0 रखेंगे, ये 0 तो cos c तो ये समीकरण आपके पास हो जाएगा 3। तो आप यहाँ बोलना अक्ष बिलोंग्स टू r के लिए